आँखों की खान एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु त्वाम नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भाई एवं बहनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। अवसर तो मिल गया है, लेकिन लाभ कोई कोई उठा पाता है जो सत्संग की गहराई में उतरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी दावा करते हैं कि सुनि समुझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग अल्लाहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग रूपी गंगा में सुनता है, समझता है, सुनि समुझे जन मुदित मन, बहुत प्रसन्न चित्त मन से जो समझता है, मज्जहि अति अनुराग अर्थात प्रेम पूर्वक स्नान करता है, सत्संग की गहराई में उतरता है, उसको इस शरीर के रहते हुए चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाता है। ये सभी महान हस्तियों का अनुभव है, जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया, सत्संग की गहराई में जो उतरे, उन्होंने अपने अनुभव को धार्मिक ग्रंथों में लिख दिया है, लिख कर चले गए। हमें वो अनुभव तभी होगा जब हमारे भाव, श्रद्धा, लगन, विश्वास उन्हीं की तरह होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस सच्चाई को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, शास्त्र भी यही बताते हैं और संत भी यही समझाते हैं। गुरु बिन भाव निधि तरै न कोई, जो बिरांची शंकर सम होई। गुरु के बिना भाव सागर, बंधु, भाव सागर का मतलब है, भाव माने दुख होता है, सागर माने समुद्र। समुद्र अथाह बताया जाता है। जिसने इस संसार को गौर से देखा, ध्यान से देखा, जिसने विचार किया, समझ पाया, उसने इस संसार को भाव सागर बताया। ऐसा दुख जो अपरंपार हो, जिसकी सीमा नहीं है, बहुत बड़ा दुख है भाइयों बहनों।
लेकिन वो दुख और किसी तरीके से नहीं जाता है, किसी साधन से नहीं जाता है, कोई यत्न से नहीं जाता है। वो एक ही युक्ति है, गुरु महाराज जी का शरणागत। अगर हम गुरु के शरण में पहुंच गए, गुरु की आज्ञा में बंद करके हमने भजन ध्यान कर लिया, तो जो समुद्र के समान अथाह दुख है, जिसका पारावार नहीं है, उससे छुटकारा मिल जाता है, उससे हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, हमारी नाव उस पार हो जाती है। कारण बंधु, गुरु महाराज जी जीवन की वो सच्चाई दर्शाते हैं जिस सच्चाई को हम इस दुनिया में कितना भी पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें, कोई भी यत्न करें, ऐसे नहीं जान सकते। वो ऐसी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। और जब हृदय पावन हो जाता है, जैसे शीशा जब साफ हो जाता है तो चेहरा सही दिखाई पड़ता है, दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जब हृदय साफ हो जाता है तब जीवन की सच्चाई दिखाई पड़ती है। कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। बंधु, आप के रामायण में जिक्र है कि वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजे न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। कि वारि मथे घृत होए बरु, वारि माने पानी होता है, पानी को मथने से घी निकल जाए, यद्यपि असंभव है। दूध जब हम जमाते हैं, जामन डाल करके विधि विधान से पिलोते हैं, तब घी निकलता, मक्खन निकलता। लेकिन शास्त्र कहता है, गोस्वामी जी का दावा है कि पानी के मथने से घी निकल जाए और बालों के पेरने से, बालों की पिराई करने से तेल निकल जाए, ऐसा संभव हो जाए। जबकि संभव नहीं, बालू से तेल नहीं निकलेगा और पानी से घी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर निकल भी गया, निकल जाए, तो भी बिना हरि के भजन किए हम भव सागर पार नहीं हो पाएंगे। कारण ये मेरा और तेरा जब तक हरि का दीदार नहीं होता, हरि की पहचान नहीं होती, तो प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं होता तो याद नहीं आती, और याद नहीं आती तो हमारे कर्म कलेश कटते नहीं, हमारा हृदय निर्मल नहीं होता है। इस दुनिया में अगर पावन है तो केवल परमात्मा। आप सुनते हैं कि मालिक के बिना कोई कण खाली नहीं, वो हर जगह समाया है, वो जर्रे जर्रे में विराजमान है, उससे कोई एक तिनका भी अलग नहीं है, वो सब में रम रहा है। इतनी बड़ी काया है। आप सुनते हैं कि गुरु के बिना दान पुण्य नहीं लगता। यही सोच करके बहुत लोग
बनाते हैं। भाइयों बहनों, गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु बने बनाए होते हैं। जो चीज हम बनाते हैं वो अपने से छोटी होती है और गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा बताया जाता है। गुरु धारण किए जाते हैं। लेकिन बहुत लोग कि दान पुण्य नहीं लगता, इसलिए गुरु से जाकर के मंत्र तंत्र कुछ भी ले लेना चाहिए ताकि दान पुण्य लगने लगे। ऐसा नहीं है। गुरु धारण हम इसलिए करते हैं, दान पुण्य क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा जीवन, जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, हमारा जीवन अपवित्र होता है। क्यों होता है? ये जो आपकी काया दिखाई पड़ रही है, इसमें 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजा खुला है और 9 दरवाजे से गंदगी निकलती है। 10वां दरवाजा बंद है। 10वें दरवाजे पर विशेष रूप से मालिक का अनुभव होता है, जिसे आंख भी कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। मुसलमानों के कुरान में चश्मे बसीरत कहते हैं। ईसाइयों के बाइबिल में थर्ड आई कहते हैं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में तीसरा तिल कहते हैं और हिंदू के रामायण में 10वां द्वार त्रिकुटी भ्रिकुटी कहा जाता है। जो बंद है वो जब तक सच्चे संत का हाथ नहीं लगता तब तक वो दरवाजा खुलता नहीं। और वो दरवाजा खुलता नहीं तो उस शक्ति का अनुभव नहीं होता जिसके कारण हम पावन बने हुए हैं। वही जब निकल जाती है, जब उसका कनेक्शन इस शरीर से कट जाता है, तब इसका नाम भी बदल जाता है। उसके पहले आप किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटा हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी। लेकिन उसके निकलते ही आपका नाम मुर्दा हो जाता है, लाश। और मुर्दे के पास जो भी जाता है वो अपवित्र हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब वहां से लोग आते हैं तो स्नान जरूर करते हैं। बिना नहाए राते क्या कारण है? अभी तो आप सभी लोग बैठे हैं, चाहे सट के बैठे हैं, कोई नहाएगा नहीं कि नहाएंगे? नहीं। लेकिन जिसके शरीर से उस अविनाशी शक्ति का कनेक्शन कट जाता है तो लोग स्नान भी किए बिना रहते, क्योंकि वही पावन है और वो बिना गुरु ज्ञान के कोई भी उसका अनुभव नहीं कर सकता। आप तीर्थ भी चले जाते हैं, रामायण गीता भी पढ़ लेते हैं, अखंड रामायण करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी जपते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इन साधनों से कभी भी वो नजर आता
कि वो है सब जगह पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो योग साधन जिससे हमारी सुरति मालिक से जुड़ जाए, जो साधन टेक्निक फार्मूला रास्ता है, वो सच्चे संत दर्शाते हैं। जब वो फार्मूला दर्शाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उसके नजर आने में उतने देर लगती है जैसे तार में बिजली आ रही है। कैसे पता चलेगा? टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर लगाते ही पता चल जाता है कि तार में बिजली है या नहीं। ऐसे आपके शरीर की जो बिजली है, ताकत है, पावर है, शक्ति जो पावन है, उसका पता इतने ही देर में चल जाता है। कब? जब गुरु की कृपा दृष्टि होती है, जब गुरु का ज्ञान मिलता है। इसके पहले आप कितना भी यत्न कर डालिए, पूजा पाठ करेंगे, शुभ कर्म होगा, लेकिन मालिक की पहचान नहीं हो सकती। मालिक की पहचान तो गुरु ज्ञान से ही होती है, और जब तक पहचान नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो याद नहीं आएगी। मालिक की जब जब याद आती है, तब तब उतनी देर के लिए आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप निर्दोष हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। जो जैसा होता है, जब आप उसको याद करते हैं, तो वैसा ही आपकी बुद्धि, आपका मन बन जाता है, आपका भाव बन जाता है। ऐसे आप समझिए, किसी बुरे आदमी को जब कभी आप याद कर लेते हैं, याद आ जाता है, तो अपने चेहरा को शीशे में देखिए, आपका चेहरा भी भयानक बन जाता है, क्रोध में आ जाता है, बिगड़ जाता है सूरत, जबकि वो है नहीं, केवल उसकी याद आ रही है। किसी अच्छे आदमी को जब आप याद करते हैं, तो आपका चेहरा खिल जाता है, और जब मालिक को याद करते हैं, उसमें तो सब अच्छाई ही अच्छाई है, और वही अपना है, और सब सपना है। सब कुछ दिन के लिए मिला है, सहयोग के लिए मिला है, ताकि हम अपनी जिंदगी को जी सकें, सही से जीने की कला सीख सकें। इन्हीं में रह करके हम अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबके सहयोग से खाना पीना सोना होता है, मकान बनता है, लेकिन जब ये काया अपनी नहीं है, तो सब रिश्ते काया के हैं, ये रिश्ते कभी अपने होते। अपना तो वही है जिसको आप जानते नहीं। पूजा भी देवता पितर भुइया भवानी सब करते रहते हैं, देवता की भी पूजा करते हैं, डर लगता है कि कहीं सतावे ना। घर के लोग जब मर जाते हैं तो लोग उनको देवता बना देते हैं, यद्यपि वो भटकती हुई आत्मा होती है, लेकिन लोग उन्हें देवता कहते हैं। काहे? देवता माने जो कुछ दे उसे कहते हैं देवता। अब वो खेत बाड़ी खलिहान दे गए, इसलिए आप उन्हें देवता। उनकी पूजा आप बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर वो भटक रहे हैं और आप उन्हीं की पूजा करते हैं तो आप भी भटकेंगे।
जिनकी पूजा करेंगे वैसा ही आप बनेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जन्मापि माम। क्या अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, और देवता मनुष्य जीवन के लिए तरसते, आप हमेशा सुनते। जो पितरों की पूजा करता है पितृलोक जाता है, पितृ बन जाता है। अगर पितृ नरक में है तो नरक में जाएगा, और स्वर्ग में है तो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग भी चला गया तो कोई बड़ी बात, क्योंकि इस जीवन से स्वर्ग मिल गया। स्वर्गो सुख स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख थोड़ा है और अंत में दुखदाई। भगवान राम का दावा है। ये जो भूतों की पूजा करता है भूत बन जाता है, लेकिन तत्व से 5 तत्व की शरीर है, छठा तत्व आत्मा है। जो उस तत्व को पहचान करके भजन करता है, कहे तो वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। भाइयों बहनों, इसीलिए गुरु के बिना कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ, और ना हो रहा है और ना होगा। हम भटकते रहेंगे, तंत्र मंत्र जपते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते किस युक्ति से मुक्ति होती है, वो क्या है। जब तक सच्चे संत नहीं मिलेंगे। देखें,